अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कनाडा मार्केट के बारे में सीखेंगे कि आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर और कितनी ही बेहतरीन ये कंट्री है। स्टेप बाय स्टेप मैं जो है वो सारे मॉडल को डिस्कस भी करूँगा, किस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा, प्रोडक्ट्स के रिसर्च के बारे में, अकाउंट क्रिएशंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में और टूल्स वगैरह वर्किंग किस तरह हो सकती है और आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी डिस्कशन हम कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर वो मैं सारी की सारी कनाडा मार्केट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है डिस्कस करेंगे। देखो, हमारी जो फ़ेवरेट कंट्रीज़ में से एक कंट्री है कनाडा मार्केट। जैसे यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है, यूके के अंदर भी सही रेवेन्यू है, बड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। और उसके साथ हमारी जो कनाडा मार्केट है, ये भी बहुत बेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है? एक बेस्ट कंट्री में से बेस्ट कंट्री है, जहाँ पर आप जो है वो $1000 से लेकर 10,000, $20,000 भी बनाना चाहो, आप आसानी से प्रॉफ़िट मार्जिन की बात हो रही है, आप प्रॉफ़िट मार्जिन बना सकते हो, ठीक है? कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके अंदर लेकिन जस्ट है कि रूल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। आपको जो-जो वर्किंग समझाई जाए, जिस तरह क्राइटेरिया समझाया आप अमेज़न के ऊपर आकर, उस तरह स्टेप बाय स्टेप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर आप जो है वो सारी की सारी वर्किंग करेंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी जो है वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, सप्लायर से लेकर प्रोडक्ट्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? इन्वेस्टमेंट प्लान से हम जो है स्टार्ट भी लेंगे, उसके अंदर वो भी सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को और हम ईच एंड एवरीथिंग जैसे के बारे में कनाडा के बारे में हम समझते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस करने के लिए, वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्टेप। पहली चीज़ हमारा सेलर सेंट्रल जो हमारा पहला स्टेप है। अब आपको यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट सारी की सारी लाइव नज़र आ रही हैं, जैसे मान लें कि ये प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे जो है करंटली जितनी भी आइटम ये सारी की सारी नज़र आ रही हैं, अब ये सारी अमेज़न के ऊपर जो लिस्ट है ना, बैकएंड के ऊपर जो चीज़ काम कर रही है वो है ये। ये है अमेज़न सेलर सेंट्रल जो कि आप बनाते हैं, ये बनेगा उसके बाद ही हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम जाएँगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हम यहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव करेंगे और लाइव करने के बाद ये वो पहला हमारा काम है जिसको हम क्रिएट करते हैं। अब इसकी क्रिएशन से पहले भी कुछ स्टेप्स हैं। वो है हमारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि हम इसको बनाने के लिए पहले स्टेप को यूज़ करते हैं, ठीक है? वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी हम इसको बना सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए एलएलसी। अब एलएलसी के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, आप इंडिया से काम कर रहे हैं, आप सऊदीया के अंदर हैं, दुबई के अंदर है, कहीं पर वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी अवेलेबल है। कनाडा के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? आप अपनी एलएलसी बनवा लें, जिसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें ही आ जाएँगी, आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करें। एलएलसी रजिस्टर अगर आपके पास नहीं है, तो आप जो है अमेज़न एलीट सेलर्स के ऊपर आ जाएँ, ठीक है? वेबसाइट विज़िट कर लें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी अपने डॉक्यूमेंट्स देकर जो भी जिस भी कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो रेज़िडेंट कंट्री आपकी जो भी है, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपने कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करें, आपकी जो कंपनी है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है? रेडी होने के बाद आप अमेज़न सेलर सेंटर पे आएँगे। अब यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्शन इसकी जो है वो फ़ॉलो करें, तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि पर मंथ हमारी $29.99 की पर मंथ की हमारी जो है वो फ़ीसेज़ हैं, ठीक है? फ़ीसेज़ की यहाँ पर जो है वो डिटेल के साथ जो इन्होंने बात की है कि आपको अगर हमारे साथ काम करना है, हमारे साथ वर्किंग करनी है, तो यहाँ पर सेलिंग के लिए मेथड्स हैं कि आप जो है वो $29.99 पर मंथ कैनेडियन डॉलर जो है वो आप पे करेंगे। अब अगर आप कनाडा के अंदर मौजूद हैं, आप अपने कार्ड्स वगैरह लगाकर अपनी वर्किंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप जो है वो स्मॉल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो इनका सेकंड प्लान उसको बोलते हैं एज़ ए इंडिविजुअल प्लान, ठीक है? उसके अंदर ना कंपनी आपको ज़रूरत पड़ती है, ना ही आप जो है लाइक इसके अंदर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं। आप अपने सिंपल जो आपकी पर्सनल मतलब देखो, मैं इस टाइम करंटली जो है मेरे पर्सनल नाम के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उनके थ्रू विदाउट अपनी कंपनी बनाए मैं जो है वो अमेज़न का सेलर सेंटर ओपन करूँगा और अपने अकाउंट ओपन करने के बाद हाँ, मेरे पास जो है वो नंबर भी होना चाहिए, मेरे पास एड्रेस भी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सारी की सारी चीज़ें जो कंप्लीट होने वाली हैं, वो भी सारी की सारी होनी चाहिए, जो कि मेन जो मैंने ऑलरेडी सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएशन के बारे में मैंने समझाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप वीडियो वॉच कर लें। एज़ अ इंडिविजुअल वो पर यूनिट के ऊपर आपसे जो है वो चार्ज करते हैं $1, ठीक है? तो हिसाब वहीं पर आ जाता है, आप 40 ऑर्डर लेते हैं, तो 39.99 वाला भी केस वहीं पर आ जाता है, $30 वाला भी केस वहीं पर आ जाता है, ठीक है? एज़ इंडिविजुअल जब आप सिंपल आपका वही काम होता है, आप जाकर अपनी वर्किंग को स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, 2 प्लान आपने डिस्कस की, आप जो है लाइक अगर कंपनी के साथ जाना चाहो, अब रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 से लेकर पा 5000 के करीब-करीब है, देन अगर 5000 से ऊपर है, 2 लाख है, 3 लाख है, 50,000 है, 1 लाख है, $5000 है, $10,000 है। तो अगर आपका केस जो है वो 5000 से अबव है या फिर आप जो है वो 2000 से लेकर आगे जितना भी इन्वेस्टमेंट है, देन तो रिकमेंडेशंस आपके लिए यही है कि आप जो है वो अपनी कंपनी बनवा लें। हाँ, अगर अब ज़ीरो वाला इंसान है लाइक उसके पास 200 है, 300 है, 500, 1000 है, तो अंडर उसके अंदर फिर आप जो है रिकमेंडेशंस सबसे पहले यही है कि आप अपने पास कंपनी होनी चाहिए। अगर आप मजबूर हैं इस चीज़ के हवाले से कि भई मैं नहीं बना सकता, देन फिर आप एज़ ए इंडिविजुअल जो है वो साइन अप करें और उसके साथ जो है आप मार्केट के अंदर पहले चीज़ों को समझ लें, उसके बाद बना लें। लेकिन मैं तब भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेकर आप जो है यहाँ पे ट्रायल लें। क्यों? एक ही दफ़ा बनती है, हर चीज़ एक ही दफ़ा बनती है। आप कोई और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लें इतने टाइम के लिए, थोड़ा-सा वहाँ से पैसा बना लें या फिर अपने पास पैसे को सेव कर लें।
जैसे आपके पास पैसा सेव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि कहीं पर भी आपने कोई भी गड़बड़ की, कहीं पर भी आपका जो बिज़नेस है कहीं पर भी रुक गया, कनाडा मार्केट के अंदर, अकाउंट क्रिएशन के अंदर, बिज़नेस के अंदर, तो समझ लें आपका एक अकाउंट नहीं जाएगा। आपके जितने भी मार्केट प्लेस हैं, आप अमेज़न से टोटली फ़ारिग हो जाएँगे। तो देन आप ये उम्मीद मत रख के आइएगा कि मेरे जो है मेरे नाम पे सेकंड अकाउंट ओपन हो जाएगा, मेरे नाम के ऊपर कोई और अकाउंट ओपन हो जाएगा, मैं कनाडा मार्केट में मेरे लिए प्रॉब्लम बनी थी, क्यों? अमेज़न का अकाउंट जहाँ पर भी बनता है, वो भी जस्ट एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है? और उसके साथ लिंक सारे के सारे ही अकाउंट्स होते हैं। तो आप उसके लाइक कंट्रोल्स के साथ आप जो है बाकी अकाउंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हो। तो एक अकाउंट ने अगर प्रॉब्लम की है, तो अगर यहाँ पर आप जो है वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं, देन फिर आपका जो है वो सारे के सारे अगर प्रॉब्लम होती है, तो फिर सारे अकाउंट्स के साथ होगी, ना कि एक अकाउंट्स के साथ होगी, ठीक है? हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, देन फिर आप जो है वो सेकंड कंपनी के साथ जाकर सेकंड उनके साथ जाके काम कर सकते हो, सेकंड प्लान के साथ। अदरवाइज़ रिकमेंडेड यही है कि आपके पास सबसे पहले आप जो है अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लो, स्टार्ट सेलिंग के ऊपर तब आओ, यूनिट सोल्ड करने तब हो जब आप फुल रेडी हो मार्केट में काम करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ कंप्लीट होती है। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आते हैं मॉडल। हम क्या करेंगे? 2 प्लान मैंने समझा दिया है, एज़ ए इंडिविजुअल जा सकते हो या फिर एज़ ए प्रोफेशनल जा सकते हो कनाडा मार्केट में, या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अमेज़न का काम करते हो। सेकंड चीज़ क्या है कि अब हमने मॉडल डिसाइड करना है। मॉडल क्या चीज़ होती है कि अमेज़न के ऊपर काम करता है 3 मॉडल, जिसको बोला जाता है अमेज़न एफबीएम मॉडल, जिसे ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने सिंपल ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली मेरे पास मौजूद है, ये वाली भी कोई भी प्रोडक्ट मेरे पे यहाँ पे करंटली मौजूद है। अब इस प्रोडक्ट्स को हम कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं, या फिर हम जो है सऊदी या दुबई, इंडिया, पाकिस्तान या फिर चाइना से उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है? अगर मैं जाना चाहूँ अपने खुद, मैं अमेज़न को अपनी एफबीए ना देना चाहूँ, ठीक है? अपने प्रोडक्ट्स में अमेज़न की स्टोरेज नहीं रखवाना चाह रहा, तो कस्टमर को जितना भी वर्किंग होगी, सिंपल करते हैं ड्रॉप शिपिंग को। ड्रॉप शिपिंग ये काम करती है कि आप सबसे पहले ऑर्डर जनरेट करते हैं, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन अमेज़न सेलर सेंटर के पास ऑर्डर्स आपके रिसीव हुए, जैसे ये एक मैं इसके बाद कैट फूड के रिलेटेड जो एक प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लेता हूँ। अब पीछे जो भी मेरा सप्लायर है, वो चाइना में बैठा है, इंडिया में बैठा है, दुबई में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, सऊदीया में है, दुबई में है, या फिर आपका कनाडा के अंदर ही मौजूद है। तो फिर इसके अंदर भी रिकमेंडेशंस यही है कि आपके पास जो भी बंदा होना चाहिए वो कनाडा का ही हो, ताकि हमारे लिए डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो, या फिर रिफंड्स में प्रॉब्लम ना हो, या फिर हमारे कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम ना बने। कनाडा के अंदर होगा तो वहीं से डायरेक्टली जो है मैं कस्टमर तक पहुँचा दूँगा। मेरे पास ऑर्डर कन्फर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर। ये है ड्रॉप शिपिंग मेथड, ठीक है? तो अब प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? अगर मेरी ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली $30 की है ना, तो मैं इसको डिलीवर करवाता हूँ, $30 के अंदर नहीं डिलीवर करवाऊँगा, मैं इसको $10 के अंदर, $20 के अंदर डिलीवर करूँगा। प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन वही है कि आप जो है किस प्रॉफिट मार्जिन के साथ रख के देना चाह रहे हैं। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि आप जो है इस प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली किसी और कंट्री के अंदर, अगर आप अलीबाबा पे जाते हो, चाइना में जाते हो, या फिर किसी और सप्लायर के पास जाते हो, ठीक है? अपने सप्लायर के पास जाते हो तो उसके अंदर फिर डिलीवरी प्रॉब्लम आ जाती है, लेट शिपमेंट आ जाती है, देन फिर अमेज़न तो बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही कस्टमर बर्दाश्त करेगा। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर ऑप्शंस यही है कि आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर रहकर, या फिर जिस कंट्री के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सप्लायर वहीं का हो। ठीक है? बेहतर ऑप्शंस यही हैं आप लोगों के लिए। सेकंड, इसके अलावा हमारे पास मॉडल क्या होता है, आप एफबीए होलसेल मॉडल को आप चॉइस कर सकते हैं ई-कॉमर्स के लिए। अब होलसेल मॉडल क्या काम करता है, अमेज़न के अंदर अब ये जितने भी प्रोडक्ट सिस्टम करंटली है, मुझे इनकी कुछ क्वांटिटी को लेकर मैं अमेज़न की स्टोरेज में रख देता हूँ। अब जब भी मेरे पास कस्टमर्स के पास ऑर्डर्स आएँगे, तो मुझे उसके अंदर खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को अमेज़न खुद ही शिप करता रहेगा। ये सेकंड मॉडल है अमेज़न का। एंड थर्ड मॉडल, जब भी मेरे पास अगर जो है वो उसको प्राइवेट लेबल बोलते हैं, कि अगर मेरे पास सिस्टम करंटली अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है? अगर मान लें कि मुझे जो है क्लॉथ्स के रिलेटेड, या फिर अपने ऑयल्स के रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ठीक है? अगर मुझे यही प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मेरी ब्रांडिंग होगी, मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, ब्रांड रजिस्टर्ड होने के बाद मैं पूरा काम करूँगा इसके ऊपर, और काम करने के बाद हम जो है मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ठीक है? और वो प्रोडक्ट हम कहाँ से उठाएँगे? ये प्रोडक्ट हम जो है वो बैकएंड के ऊपर चाइना में जा सकते हैं, अपने इंडिया में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, यूएई के अंदर अगर आप उठाना चाहिए, वहाँ से उठा सकते हैं। मतलब सप्लायर आपको कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड मिलता है, जो कि कस्टमाइज़ आपके प्रोडक्ट्स को करके देता है, आप उठा लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट इस टाइम 2024.97 की, अगर मुझे इसी प्रोडक्ट को सेल करना है, सेम टू सेम करना है, तो देन फिर मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि भई क्या करना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, फिर मेरे लिए टाइटल होगी, मुझे पिक्चर्स रेडी करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ब्रांड के लिए, अगर ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग ए प्लस कंटेंट भी आ जाता है, सारा का सारा कंटेंट आप ऐड करेंगे, और ये सारी वर्किंग होने के बाद तब आप अपने ब्रांड को लॉन्च करना, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जेनेरिक लिस्टिंग को आप लॉन्च करें, कि आप ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते उसके अंदर, अमेज़न फिर आपको सेकंड भी ऑप्शन देता है कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते आप अपना, देन ओपनली किसी भी प्रोडक्ट्स को आप जो है मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। हाँ, किसी के पिक्चर्स को ना यूज़ करें आप, ठीक है? जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं सेम इसी प्रोडक्ट्स को जो है लाइक उठा के अपनी प्रोडक्ट बनाकर मैं मार्केट के अंदर सेल करता हूँ, देन मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ना मैं पिक्चर्स यूज़ कर सकता हूँ। अमेज़न का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप उसको भी यूज़ करेंगे ना एज़ अ जेनेरिक लिस्टिंग पे जाके सेल करते हो, तो आपकी पिक्चर्स भी यूनिक होने चाहिए, आपका टाइटल भी, आपकी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग यूनिक रखो, ताकि आप लोगों के लिए प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना बने। आप हो तो अलग मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम ना बने। तो आप उसका लोगो, डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को।
देन फिर आप उसको जहाँ फिर वही पीछे क्राइटेरिया वही आता है, आप होलसेल करना चाहते हो या फिर एफबीएम मॉडल करना चाह रहे हो। हर मॉडल के अंदर 2 मॉडल काम करते हैं, एफबीए मॉडल, एफबीएम मॉडल। जो भी यहाँ पर काम करोगे, ऑलरेडी काम हो रहा है इसके ऊपर, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल भी हो रही हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर 8000 यूनिट कनाडा के अंदर सेल हो गए, ठीक है? 9000 जस्ट रेटिंग है इसकी। तो 8000 यूनिट कोई कनाडा ही मार्केट के लोगों ने दिया ना। तो अगर मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो वही क्राइटेरिया आ जाता है, तो मैं ड्रॉप शिपिंग करूँगा, एफबीए मॉडल करूँगा या एफबीएम मॉडल करूँगा, वो क्राइटेरिया मेरा है। मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या मैं इसकी लिस्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ, लिस्टिंग क्रिएट करूँगा, देन फिर मुझे इसका सप्लायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? अमेज़न के ऊपर ये क्राइटेरिया फिर मेरा काम नहीं करेगा कि मैं सेम टू सेम इसकी प्रोडक्ट्स को उठा के, मैं अपनी लिस्टिंग को उठा के क्रिएट करके ज़ीरो लिस्टिंग करके मैं जो है वो बेहतर काम कर सकूँ। फिर मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा क्राइटेरिया है। अगर मैं ब्रांडिंग की तरफ आ जाता हूँ, ज़ीरो की तरफ आ जाता हूँ, अगर मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है, कम से कम 20 से $35,000 आपकी जेब के अंदर होना चाहिए एक प्रॉपर। अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करना है तो 95% जो है वो फेलियर केसेज़ है। वो ये भी आप सुन लो साथ, ठीक है? ब्रांड अगर स्टार्ट लेना है, तो 5% जो है वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब होते हैं, 2 साल, 3 साल तक टिक पाते हैं। अदरवाइज़ पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल ही सारे के सारे फ़ारिग हो जाते हैं, 95%। उसके बाद कोई कामयाब आगे नहीं हो पाता, ना ही वो बढ़ पाते हैं आगे बिज़नेस करने के लिए। तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप आते ही यहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो या फिर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करो। तो नॉर्मली आप जा सकते हो, आप एफबीए मॉडल के साथ जा सकते हो, आप एफबीएम मॉडल के साथ जा सकते हो, ठीक है? अपना सर्विस सेंटर बनाओ और अपनी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है प्रोडक्ट्स का। अब मुझे कौन-सी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी चाहिए अमेज़न के ऊपर, कौन-सा काम करना चाहिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मुझे किस कैटेगरीज़ के साथ जाना है, मुझे किस प्रोडक्ट के साथ जाना है, कौन बताएगा, किस तरह हम काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर कैटेगरीज़ की बात की जाए ना, कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा। प्रोडक्ट्स की बात की जाए, प्रोडक्ट्स भी हमारे पास इस टाइम करंटली बहुत ज़्यादा है। अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर्स के टाइप के अंदर भी पड़ी हुई हैं। अब बेस्ट सेलर्स मान लो मेरे पास इस टाइम करंटली मैं चला जाता हूँ इस टाइम पेट सप्लाइज़ के अंदर चला जाता है, ठीक है? अब ये मैं कैटेगरी ओपन, अब मैंने एक कैटेगरी ओपन की है। अब एक कैटेगरी के अंदर मेरे पास काम करने के लिए इससे आगे और सब कैटेगरीज़ होंगी, ठीक है? सब कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी। अगर मैं इसी कैटेगरी के अंदर भी बैठ के काम करता रहूँ ना, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है? अब ये कैटेगरी मेरे पास इस टाइम करंटली क्या है पड़ी, पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी। अब उसके अंदर मेरे को पूछ रहा है कि आपको डॉग्स में जाना है, कैट्स में जाना है, हॉर्स में जाना है, मतलब स्मॉल कैटेगरीज़ के अंदर जाना है। तो जो आप अब ये मेरी मेन कैटेगरीज़ हैं, ये मेन कैटेगरी के अंदर भी मैं घूम रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे डॉग्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो डॉग्स के अंदर मुझसे पूछेगा कि भाई उसके लिए क्या चाहिए? आपको टॉयज़ चाहिए, आपको ट्रेनिंग के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको उसको खाने के लिए कुछ चाहिए प्रोडक्ट्स, ठीक है? मतलब मैं जाता जाऊँगा और ये मेरा सब कैटेगरी मेरे लिए ख़त्म नहीं होगी। देखो ये आपके पास ओपन होती रही है, ठीक है? अगर उनके लिए मैं जो है वो ट्रेनिंग सेक्शन में जाता हूँ या फिर उसके फूड्स के अंदर जाता हूँ, तो फूड्स के अंदर भी फिर हज़ारों आइटम्स आ जाती हैं। अभी मैं फूड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन उसके अंदर भी हज़ारों क्राइटेरिया। तो अगर आप इसी कैटेगरी को भी लेके बैठे रहो ना, तो यहाँ से भी आप नहीं निकल सकते, ठीक है? तो यही देखो 1,40,000 के करीब रेटिंग है पड़ी, 2 लाख के करीब रेटिंग है, ठीक है? 40,000 रेटिंग है पड़ी। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए आपको टोटली रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई मुझे सेल क्या करना है? मुझे क्या सेल करना है? मार्केट के अंदर अगर मैं आना चाह रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? ठीक है? क्या मुझे फिर इस प्रोडक्ट को उठाना कहाँ से पड़ेगा? मेरे लिए सप्लायर कौन होगा? मैं इनके साथ किस तरह काम कर सकता हूँ, किस तरह नहीं काम कर सकता? अगर मैं इस प्रोडक्ट को ही सेल करना चाह रहा हूँ या फिर मान लो जो मैंने प्रोडक्ट्स अभी ओपन किए हैं, ये वाली प्रोडक्ट ओपन किया, ये वाली की है और ये वाली प्रोडक्ट्स ओपन किए, थोड़ा रिलोड हो जाए, हम जो है इनके ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए, अब मुझे देखना है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्राइटेरिया, 5000 यूनिट है पड़े, $33 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है और 10,000 से ज़्यादा इसके जो है वो यूनिट लास्ट मंथ सेल हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा, ठीक है? अगर देख बात की जाए अदर सेलर्स की, तो 4 सेलर इसको बैठ के जो सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग, एफबीए सेलर $88 के अंदर सेल आउट हो रही है। दिमाग खत्म हो गया यहाँ पर आके, बिजनेस एंड हो गया। थोड़ा सा आप अगर बिजनेस को देखो, काम को समझो, $33 के अंदर ये प्रोडक्ट के अंदर मार्केट के अंदर बंदा बैठा हुआ है, डायरेक्टली आके नीचे देखो तो 69 वाला बैठा हुआ है, 88 वाला बैठा हुआ है, और वो भी एफबीए वाला है। लोग कहते हैं एफबीए के अंदर प्रॉफिट नहीं। 10,000 यूनिट को मिलके बैठ के इन तीन लोगों ने सेल किया कनाडा मार्केट के अंदर। क्यों कंपटीशन वाली मार्केट में जाते हो? कंपटीशन होगा, काम होगा, बिजनेस होगा। छोटी मार्केट में आओ, छोटी मार्केट के अंदर थोड़ा सा बिजनेस को समझ लो। बिजनेस को समझने के बाद आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये भी ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है, अमेज़न बैठा हुआ है इसके अंदर, और साथ 88 होलसेलर बैठा हुआ है। ये भी होलसेलर है, ये भी होलसेलर। एफबीएम से ज़्यादा प्राइस लगा के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा-सा अपने दिमाग को यूज़ करो तो बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब क्या करते हैं, अब इस प्रोडक्ट का मुझे जो है वो सप्लायर चाहिए। सप्लायर में डायरेक्टली अगर अमेज़न को भी बनाना चाहो, मैं अमेज़न को भी सप्लायर बना, मुझे प्रोडक्ट से मतलब है। प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिलती हैं, ऑथेंटिक सप्लायर पकड़ ले। आप जो है मार्केट के अंदर कहीं से भी इस प्रोडक्ट को उठा के मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग करते हो, एफबी करते हो, आप उठा के सेल करो मार्केट के अंदर, कौन रोकता है आप लोगों को? ठीक है, परमिशन ले लें।
ऑथेंटिक सप्लायर पकड़ लें। अगर ये प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर 33 के अंदर भी मिल जाती है, देन भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम इसको जो है गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। क्राइटेरिया वही, आप मार्केट को देखोगे, कनाडा मार्केट के अंदर आ जाओ, ठीक है? कनाडा मार्केट के अंदर आके देखो कि ये प्रोडक्ट कितने के अंदर सेल आउट हो रही है, ठीक है? मुझे पीसेस के अंदर भी जाना पड़ेगा, मुझे सारी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके अंदर कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल कितने की हो रही है, क्योंकि इसकी अगर देखा जाए तो 30 का पैक है, ठीक है? तो ये मुझे हर लिहाज से देखना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को। तो अगर मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सिस्टम करंटली हमें जो है ये मार्केट के अंदर 25 की भी मिल जाती है, ठीक है? और इसमें से अगर हम 88 में से वो मार्केट के अंदर काम कर रहा है, मैं वही प्राइस लगा देता हूँ, ठीक है? 25 के अंदर अगर हम जो है वो माइनस करते हैं तो $63 जो है वो इस टाइम करंटली अर्निंग कर रहा है पर यूनिट के ऊपर। अगर वो मान लो उसने 500 यूनिट भी सेल किया है इसका, ठीक है? तो यहाँ से $31,000 तो यहाँ से बना गया सीधा, सिर्फ 500 यूनिट्स को सेल करके, ठीक है? तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत बड़ा जो है वो चला जाता है। अगर 500 यूनिट है, फिर 10,000 यूनिट है, यूनिट बढ़ाते जो आपका प्रॉफिट मार्जिन लाखों में जाएगा। अभी तो मैंने एक प्रोडक्ट की बात की, अब ये बंदे भी एक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करके बैठे होंगे, ठीक है? तो थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन कर लो, अपना रियल टाइम के अंदर जाके बिजनेस करो, तो देखो कितना आपका जो है वो रेवेन्यू कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अपने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, ठीक है? आगे आ जाओ इसके अंदर, अगर मैं इस प्रोडक्ट्स के सप्लायर के अंदर जाता हूँ, ये बंदा इस टाइम मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है ना प्रोडक्ट्स को, अगर हम इसके जाते हैं कि ये सेल क्या कर रहा है मार्केट के अंदर बैठ के, ठीक है? कितनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है या कौन-कौन सी आइटम को सेल कर रहा है, अगर वो चीज़ देखनी है, देन आप इसके स्टोर को विज़िट करोगे और स्टोर को विज़िट करने के बाद आप आके इनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि कितनी प्रोडक्ट्स को लाइव करके बैठे हुए हैं, ठीक है? इस टाइम करंटली हमारे पास जो है ये एक कुछ मैंने एक आइटम निकाली है, जस्ट एक आइटम, इससे मैं अदर सप्लायर्स के अंदर गया हूँ, अदर सप्लायर्स के बाद हम जो है उसके प्रोडक्ट्स को वॉच करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी कैटेगरीज़ के अंदर जाकर आप जो है वो देख सकते हैं कि कितनी आइटम्स को बैठ के ये बंदा सेल कर रहा है। किसी के स्टोर के अंदर भी जा सकते हो, किसी के स्टोर के अंदर भी जाकर आप जो है उसकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि वो बंदा क्या चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है? और उसके कितने प्रोडक्ट्स लाइव हैं, अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स को भी आप टारगेट करो ना कनाडा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर काम तो वो करके बैठे हुए हैं, ठीक है? देखो इस टाइम करंटली उसने जो है वो 1000 से ज़्यादा लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। 1000 लिस्टिंग उसने की है, सारे के सारे पेट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारी की सारी सेल करता जा रहा है। और ये इसी तरह वो सारी की सारी कैटेगरीज़ को सेल कर रहा है और मैं इसकी सारी प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ कि अगर ये मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है ना, तो ये 40,000 से ज़्यादा रेटिंग है पड़ी और मुझे देखना पड़ेगा कनाडा मार्केट के अंदर ये भी होगी। आपकी रिसर्च जो है वो 0 प्लस होगी कि भई आपको पता ही नहीं कि मार्केट के अंदर सेल क्या करना है। उनकी ऑलरेडी रिसर्च हुई पड़ी है, वो सेल जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर, बिज़नेस कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप उनकी ही प्रोडक्ट्स को उठा के मार्केट के अंदर जस्ट सप्लायर्स को फाइंड आउट कर लो ना, तो आप आसानी के साथ काम कर लेते हो। अब कोई ऐसे काम इतने ज़्यादा हमारे लिए आ जाते हैं बच्चे कि वो ये चीज़ भी पूछते हैं कि सर अगर ये जो काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है? अगर हम जो है इनकी प्रोडक्ट्स को वॉच कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, तो ये नहीं देख सकते कि ये कहाँ से उठा रहे हैं? सप्लायर कौन बताएगा आपको? पहली चीज़। अगर ये बंदा 88 के अंदर सेल आउट कर रहा है, किसको क्या पता है इसने प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए? या इसको पता है, या इसके साथ जो काम कर रहे हैं उनको पता है। हमारे लिए जस्ट ये चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत है कि ये सेल क्या कर रहे हैं। आप रिसर्च करोगे साल के बाद ऐसी प्रोडक्ट्स, साल के बाद इतने काबिल हो सकोगे ये प्रोडक्ट्स ऐसे निकाल पाओ गोल्डन आइटम्स जो कि मार्केट के अंदर सेल आउट होती है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, इससे बेहतर ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, आप सप्लायर के ऊपर भागें, सप्लायर जाके फाइंड आउट करें मार्केट के अंदर, सप्लायर का ही तो भी काम है। सप्लायर, देखो, चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिपेंड सप्लायर पे करती हैं। अब इसको जो है वो 33 के अंदर सेल आउट कर रहा है। हमें ये तो एग्जांपल हो गई कि इसको भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठ के। चाहे 10 का हो रहा है, चाहे 2 का डॉलर का हो रहा है, चाहे 5 का हो रहा है, चाहे 7 का हो रहा है, चाहे $10 का हो रहा है, इसको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है? तो अगर इसी एग्जांपल को रखते हुए भी हम शामिल काम करें तो वो 88 के अंदर सेल आउट कर रहा है। 63 तक उसका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, $60 तक वो प्रॉफिट मार्जिन बैठ के प्रोडक्ट के अंदर बना रहा है, ठीक है? तो $60 कोई मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और वो लास्ट मंथ 10,000 यूनिट सोल्ड किए हैं उन लोगों ने, ठीक है? और ये सेल हो रही है, ऐसे नहीं है कि अभी इस टाइम करंटली अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइव आता हूँ तो सेल्स मुझे भी आने लग जाएंगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है काम करने में, लेकिन काम को देखना पड़ता है कि ये मेरे काबिल है प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे सेलर सेंटर के लिए। ये तो नहीं है कि मैं इनके साथ मजाक करने जा रहा हूँ। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी बेवकूफ़ी अपने सेलर सेंटर पे करेंगे और हमारा कामयाब हो जाएंगे। तो हर चीज़ को हमें रिव्यू करना होता है। प्रोडक्ट्स के रिसर्च के लिए और ज़्यादा अगर अच्छे टूल्स की बात की जाए तो आप हीलियम 10 का यूज़ कर सकते हैं। हीलियम 10 भी बहुत अच्छा टूल है। मार्केट के अंदर आप इसका फ्री वर्जन को यूज़ करना चाहो, आप फ्री भी इनके ट्रायल को यूज़ कर सकते हो। जंगल स्काउट की फ्री ट्रायल नहीं है, आप इसको जो है जस्ट एज ए एक्सटेंशन यूज़ करना चाहो, कुछ आपको फ्री मिल जाएंगे, अदरवाइज इनका कोई फ्री ऐसा प्लान अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप इनके साथ जाकर इनकी एनुअल प्लान को ले सकते हो। लेकिन बात वो नहीं है कि आपने जो है डायरेक्टली यहाँ से परचेजिंग करना है। मार्केट के अंदर बहुत अच्छे टूल्स हैं जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और बहुत कम प्राइसेस के अंदर आपको जो है मिल जाते हैं।
टूल्स अगर आपके पास काम आता है, तब काम आते हैं आपके टूल्स जब आप बिज़नेस को सीख रहे होते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि टूल्स को लेके आप क्या करोगे? जंगल स्काउट को यूज़ ही नहीं करना आता। किस चीज़ के लिए यूज़ करना ये भी नहीं पता। किस फ़ॉर्मूला क्या लगाना है, क्या पता हमने प्रोडक्ट्स किस मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है, कितने क्राइटेरिया के अंदर रिसर्च करना है, कौन-सा मॉडल करना है, क्या हमारे पास है। जब पता ही नहीं है तो लेने का फ़ायदा। तो पहले आपको जो है वो लर्निंग कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद आप जो है वो काम कर सकते हैं। हाँ, अब सेकंड क्राइटेरिया होता है कि आपने जो है वो अपनी वर्किंग को सीखना है, समझना है। आप उसके लिए लाइक अगर आप जो है लाइक इसके अंदर दुबई से वर्किंग करना चाह रहे हो, इंडिया से करना चाह रहे हो, दुबई से इधर से करना चाह रहे हो, यूएई मार्केट्स या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी काम करना चाह रहे हो। आप अगर कनाडा के अंदर अपनी जो है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाह रहे हो, तो आप जो है लाइक अमेज़न का भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अमेज़न के साथ 3PL सर्विस देखना चाहो तो आप कनाडा के अंदर जाकर 3PL सर्विस की वेबसाइट्स अवेलेबल है। 3PL सर्विस लिखो, ठीक है, ये शिपिंग सर्विस लिख दो या फिर स्टोरेज सर्विस लिख दो, कुछ भी लिख दो आप कनाडा के ऊपर जाकर, ठीक है, आप उनके ऊपर जाकर रिसर्च कर सकते हो। हज़ारों वेबसाइट्स ओपन हो जाएँगी, जो आपको अच्छा रेट दें, ठीक है, आप उनके साथ जो है मिलकर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं या फिर वेयर हाउस सर्विस देखना चाहो, मतलब सर्विस तो चाहिए ना हमें हर किस्म की, अगर हमें पैकेज चेंज करवानी है, लेबलिंग करवानी है, कुछ भी करवाना है, किसी भी काम के लिए, तो वो सर्विस हमें चाहिए, ठीक है, बारकोड्स क्योंकि आप तो अवेलेबल है नहीं वहाँ पर, ये सारे का सारा का सारा काम अमेज़न को दे दें, अमेज़न आपके लिए कर देगा लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। आपकी स्टोरेज भी फिर साथ करेगा, तो भई स्टोरेज की भी फिर लेगा। अगर आप एफबीए नहीं करना चाह रहे, देन फिर आप 3पीएल सर्विस लेते हैं, कोई वेयर हाउस वाला पकड़ लेते हैं, वो फिर आपके लिए काम करता है। ये है सारा का सारा मॉडल, जो कि मैंने एक बेसिक लेवल के ऊपर जाकर आपको जो है लाइक समझा हर चीज़ दी है कि ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये काम होते हैं। अब इसको अगर आपने जो है वो एडवांस लेवल पे सीखना है, समझना है, ट्रेनिंग हासिल करनी है, ठीक है, वर्किंग को समझना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, आप देन फिर अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर आकर इसका जो है लाइक एनरोलमेंट कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के अंदर करना चाहो, एफबीए करना चाहो, अमेज़न सीखना चाहो, शॉपिफ़ाई करना चाहो, आप वन टू वन ट्रेनिंग लें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, अपनी मार्केट देखते हैं, अपने बारे में सीखने के लिए भी मेरी स्टेज क्या है पड़ी। तो आप उस हिसाब से अगर आपके जो है लाइक प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह समझना है, किस तरह होगा, देन फिर आप वन टू वन सेशन अटेंड करें, अपना एनरोलमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप जाकर अपनी जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं वन टू वन सेशन के अंदर, उसके बाद आप जो है मार्केट को सीख के अपना जो बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? ये है सारा का सारा प्लान। अगर आपको किसी भी किस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने जो है एनरोलमेंट वगैरह करवा सकते हैं। 150 प्लस कोर्सेज़ आप जिस भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करवाना चाहो, आप एनरोलमेंट करके अपना जो है फॉर्म सबमिट करके अपनी जो है वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।